अंधेरी रात, एक पुरानी हवेली में, एक अकेले रहने वाले शहर अर्जुन अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। हवेली का पुराना और दरवाना माहौल उसके दिमाग में भयानक सपने भर गया था, लेकिन वो ये मनाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ उन्हीं की सोच का खेल है। अर्जुन एक रात अपने कमरे में बैठे अपनी कविता लिख रहे थे जब उन्होंने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी ही आवाज में उनकी कविता पढ़ रहा हो। उनकी रोंगटे खड़े हो गए और उनका दिल तेज धड़कने लगा। अर्जुन डर के साथ, ये कौन है? डर के साथ साथ अर्जुन ने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन अपने आप से शायद मैंने कुछ गलत सुना हो। अर्जुन ने सोचा शायद उसने कुछ गलत सुना हो, लेकिन वो अंदर जाने से पहले कमरे का आईना देखते हुए रुक गया। उसने आईने में अपनी तस्वीर देखी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी आत्मा उनके साथ है, उनको देखते रही हो। अर्जुन डर के साथ, ये क्या है? अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने जल्दी से आईना देखने से नजरें हटा ली। शायद ये सब उनके दिमाग का खेल हो, वो सोच रहे थे। लेकिन अंधेरी रात में हवेली के कोने में उसका दिल उस डर से भरा हुआ था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। दिन गुजारता गया, लेकिन हर रात वही अजीब सी आवाज और वही डरावने सपने अर्जुन को परेशान कर रहे थे। वो अंधेरे कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। हर रात वो आईने में अपनी तस्वीर देखता और उस अजीब सी आत्मा की शक्ल उसको डरा देती। एक दिन अर्जुन ने हवेली के पुराने पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया कि यह हवेली एक समय एक भूतिया स्थल था और यहाँ भूतों का बसेरा है। अर्जुन का दिल और भी डर गया। पुजारी डरावने आवाज में, यहाँ का वास खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकालना चाहिए। क्या वो सच में एक भूतिया हवेली में रह रहा था? अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस हवेली से जल्दी चला जाएगा। लेकिन जब वो अपने सामान इकट्ठा कर रहा था, उसने एक पुरानी किताब को ढूंढा। उसने एक किताब खोली और उसमें लिखी हुई एक कहानी पढ़ी। एक आत्मा थी जो एक आईने में अटकी हुई थी। उसने अपनी शक्ति से आईने को अपना घर बना लिया था। हर रात वो आईने में अपने रूप को देखती और उसी आईने में किसी को अपने घर में बुलाती। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, मुक्ति का, एक अनजान की मदद से जो उसे प्यार करता हो। अर्जुन को यह कहानी याद आई। अर्जुन सोच में, क्या यही वजह है? क्या यही वजह थी कि वो आईने में एक अजीब सी आत्मा देख रहा था? क्या वो उस आत्मा की मुक्ति में मदद कर सकता था? उस रात अर्जुन ने हिम्मत जुटा कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसने आईना देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मुझे मुक्ति दो। अर्जुन धैर्य से, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मुझे मुक्ति दो। एक हल्की सी हवा चली और फिर आत्मा का रूप आईने से गायब हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ भारी हो गया है। हवेली में अब कोई आवाज नहीं थी। अर्जुन ने जल्दी से अपना सामान इकट्ठा किया और हवेली से चला गया। अर्जुन ने कभी फिर से वापस नहीं देखा उस आत्मा का रूप, लेकिन वो जानता था कि वो उस रात आईने से मुक्ति पाई थी।